नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरसी न्यूज में। आज दिन रविवार तारीख 2 जून 2024। चलिए जानते हैं दिन भर की बड़ी खबर। एग्जिट पोल में तीसरी बार मोदी सरकार। 542 लोकसभा सीटों के 13 एग्जिट पोल में एनडीए को 365, इंडिया गठबंधन को 145 सीटें। जी हां, लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले एग्जिट पोल में पीएम मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगाते नजर आ रहे हैं। एक पोल में तो एनडीए 400 के पार तक पहुंच रही है। 13 एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 365 और इंडिया गठबंधन को 145 सीटों का अनुमान है। अन्य को 32 सीटें मिल सकती है। हिंदी पट्टी के राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली में भाजपा को एक तरफा बढ़त का अनुमान बताया गया है। इन राज्यों की 90% से ज्यादा सीटों पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। एमपी की 29 सीटों में से भाजपा को 28 से 29 और वहीं राजस्थान में भी 23 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में 69 से 74 और छत्तीसगढ़ में 11 से 11 सीटें आ सकती है। बंगाल में उलटफेर होता दिख रहा है। यहाँ भाजपा को 26 से 31 सीटें मिलने के आसार हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के सभी 7 फेज तक में 65.74% वोटिंग, 46 दिन का प्रोसेस, 1952 के बाद सबसे लंबा चुनाव। पीएम और 43 मंत्री मैदान में थे। जी हाँ, देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव खत्म हो चुका है। अब 4 जून को नतीजे आएंगे। 7 फेज में 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित प्रदेशों की 542 सीट पर लगभग 65.14% वोटिंग हुई। 19 अप्रैल से 4 जून तक चलने वाली यह चुनाव प्रक्रिया कुल 46 दिनों की है। यह 1952 के बाद सबसे लंबा समय तक चलने वाला चुनाव है। 1952 में चुनावी प्रक्रिया 4 महीने तक चली थी। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव का पोल ऑफ पोल्स। आंध्र में 4 एग्जिट पोल में भाजपा गठबंधन 100 पार, कांग्रेस को कोई सीट नहीं। जी हां, लोकसभा की 542 सीटों के साथ 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। अभी तक सिर्फ आंध्र प्रदेश का एग्जिट पोल आया है। 4 एग्जिट पोल ने भाजपा, टीडीपी और जन सेवा पार्टी के गठबंधन को बहुमत मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 2 एग्जिट पोल में वाईएसआरसीपी को बहुमत मिलता दिख रहा है। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल रही है। बिहार में एनडीए को 32 प्लस सीटें मिलने का अनुमान। 5 एग्जिट पोल के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 4 से 8 सीटें मिल सकती है। जी हां, लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। 4 जून को नतीजे आएंगे। इसके साथ ही एजेंसियों के एग्जिट पोल भी आ गए हैं। 5 एजेंसियों के एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए को 32 से 36 सीटें मिलता दिख रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन को 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। अगला खबर, वेस्ट बंगाल की एग्जिट पोल को देखें तो ज्यादातर एग्जिट पोल में बंगाल में भाजपा को भारी बढ़त, ममता बनर्जी की टीएमसी को लग सकता है बड़ा झटका। जी हां, वेस्ट बंगाल एग्जिट पोल चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद कल शाम अलग अलग न्यूज चैनलों और एजेंसियों के द्वारा जारी ज्यादातर एग्जिट पोल में बंगाल ममता बनर्जी की अगुवाई वाली सत्तारूढ़ी तृणमूल कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। यहाँ जबरदस्त टक्कर में टीएमसी के मुकाबले मुख्य विपक्षी भाजपा को भारी बढ़त मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। पटना में बीजेपी कैंडिडेट रामकृपाल यादव पर फायरिंग, कार्यकर्ताओं से मिलने गए थे, एक समर्थक घायल, हमलावर मौके से फरार। जी हां, पटना की पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव पर शनिवार 1 जून को फायरिंग की गई। जानकारी के मुताबिक मसौड़ी से लौटने के दौरान अज्ञात अपराधियों ने उन पर गोली चलाई। हालांकि रामकृपाल यादव इस हमले में बाल बाल बच गए। उनके साथ कार में सवार एक समर्थक को चोट आई है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। एग्जिट पोल से पहले खड़गे का दावा, 295 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के घर इंडिया गठबंधन की बैठक, 28 नेता शामिल हुए, ममता नहीं पहुंची। जी हां, लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल से 1 घंटे पहले कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को कम से कम 295 सीटें मिलने का दावा किया है। यह ऐलान गठबंधन की बैठक के बाद किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1 जून को कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक 2.5 घंटे से ज्यादा चली। उन्होंने बताया कि हमने चुनाव के दौरान हुए कमजोरियों और ताकत पर चर्चा की। उन्होंने जोर देकर कहा कि इंडिया गठबंधन की
295 और उससे ज्यादा सीटें आएंगी, इससे कम तो नहीं आएगी। ये हमने आकलन किया है। हमारे सभी नेताओं से पूछने के बाद यह आंकड़ा मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर 60.37% वोटिंग। बलिया में वोट देने पहुंचे बुजुर्ग की मौत। बंगाल में वीवीपैट तालाब में फेंकी गई। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम फेज की वोटिंग पूरी हो गई है। 1 जून को 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के वोटर टर्नआउट ऐप के मुताबिक शाम 6 बजे तक 60.37% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा 70.3% वोटिंग पश्चिम बंगाल में और सबसे कम 51.70% वोटिंग बिहार में हुई है। इसके अलावा ओडिशा में विधानसभा चुनाव के लिए 68.37% वोटिंग हुई। 4 राज्यों की 9 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। चलिए अगला खबर जानते हैं। हीट वेव से 4 दिन में 7 राज्यों में 320 मौतें, इनमें 25 चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी अधिकारी। दिल्ली समेत 14 राज्यों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी। जी हाँ, देश में गर्मी और हीट वेव से पिछले 4 दिनों में 320 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पिछले 3 दिनों में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा करीब 100 लोगों की जान गई है। बिहार में पिछले 3 दिनों में हीट वेव से 69 लोगों की मौत हुई है। यूपी बिहार में शुक्रवार को करीब 40 लोगों की मौत की खबर है। इसमें 25 लोकसभा चुनाव की ड्यूटी में आए गए कर्मचारी और अधिकारी शामिल हैं। एग्जिट पोल में इन राज्यों में भाजपा को बड़ा झटका, एनडीए गठबंधन को बम्पर बढ़त का दावा। जी हाँ, एग्जिट पोल रिजल्ट 2024 अपडेट। लोकसभा चुनाव 2024 प्रक्रिया समाप्त होने के बाद शनिवार शाम अलग अलग एजेंसियों की ओर से कराए गए एग्जिट पोल जारी किए जा रहे हैं। अब तक जारी किए गए एग्जिट पोल के रिपोर्ट को देखें तो इन राज्यों में भाजपा को बड़ा झटका लग रहा है, तो वहीं एनडीए गठबंधन को बम्पर बढ़त मिलने की नजर आ रही है। आज आनी एक्सिस माया इंडिया के अब तक सर्वे के मुताबिक एनडीए के खाते में 54 से 65, एनडीए गठबंधन के खाते में 61 से 72 और अन्य के खाते में सिर्फ 2 सीटें आ रही है। वहीं इंडिया टीवी पर जारी अब तक के एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 56 से 65 और एनडीए गठबंधन को 59 से 66 और अन्य खाते में 4 से 7 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस बोली एग्जिट पोल मनोवैज्ञानिक खेल, परिणाम होंगे अलग। कांग्रेस पार्टी के नेता बोले पीएम मोदी ने तैयार करवाया एग्जिट पोल। जी हां, कांग्रेस ने शनिवार को दावा किया कि एग्जिट पोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तैयार करवाया गया है। कहा कि ये सभी मनोवैज्ञानिक खेल है जो वह खेल रहे हैं, वास्तविक परिणाम बहुत अलग होंगे। शनिवार को कई एग्जिट पोल ने भविष्यवाणी की कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता बरकरार रखेंगे और भाजपा के नेतृत्व वाले राजग को लोकसभा चुनाव में भी भारी बहुमत मिलने की उम्मीद है। यूपी एग्जिट पोल में फिर बीजेपी का डंका, एनडीए को 80 में 72 सीटें मिलने का अनुमान। सपा कांग्रेस की जोड़ी नहीं दिखा पाई कमाल। जी हां, उत्तर प्रदेश एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में इस बार एनडीए बीजेपी प्लस की सीटें बढ़ सकती है। वो प्रतिशत की बात करें तो एनडीए को 49% वोट मिल सकते हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को 39% वोट मिलने का अनुमान है। बात अगर सीट की करें तो बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को 67 से 72 सीटें मिल सकती है, वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को 8 से 12 सीटें मिल सकती है। दिल्ली को नहीं भाया कांग्रेस, आपका साथ, फिर 7 सीटें जीत सकती है बीजेपी। जी हां, दिल्ली एग्जिट पोल रिजल्ट, दिल्ली की सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। हालांकि इस बार पार्टी ने अपने 6 सांसदों का टिकट काटकर नए चेहरे पर भरोसा जताया है। यहाँ बीजेपी और इंडिया ब्लॉक के बीच मुकाबला है। इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के तहत चुनावी रण में है। ऐसा पहली बार हुआ है जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार उतारे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरसी न्यूज को देखने के लिए। आप ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।